तो भाइयों मैं तो तब भी लड़ रहा हूँ। कोई कह रहा है हनुमान जी तो बाहर के हैं, अगर मैं ही बाहर का हूँ तो अपना कौन है उसका नाम भी बता दो, मैं दर्शन कर लूँ उस आदमी के जो अपना कहता है। और बच्चे कुछ ना समझी की वजह से गलत पोस्टर डाल रहे। तो मैं मेरा बच्चों से आह्वान रहेगा, राजस्थान के तमाम RLP कार्यकर्ताओं और नौजवानों से, कोई गलत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करे। कोई राजनीतिक रैली नहीं है। और हनुमान बेनीवाल तो 5-5 लाख की रैलियां करके अपनी राजनीतिक ताकत दिखा चुके हैं। और सूरजमल महाराज सूरजमल ब्राह्मण के लिए भी लड़े, अपनी कौम के लिए भी लड़े और 36 कौम के लड़े। आप एक बार उनका इतिहास उठा के देख लो। और भरतपुर का किला वो है जहाँ अंग्रेज भी नहीं आ पाए। जाट समाज को, भरतपुर धौलपुर डीग के जाट समाज को आरक्षण दिलाने की रैली है। और कुछ देखिए, भरतपुर का जो मामला है, अभी मैं राजस्थान के जवानों से भी अपील करूंगा कि भरतपुर धौलपुर और डीग जो नया जिला बना, इनके जो जाट समाज है वहाँ OBC के अंदर, राजस्थान में तो OBC में आरक्षण है भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों का, लेकिन दिल्ली के अंदर उनको आरक्षण केंद्रीय सेवाओं में नहीं दिया जा रहा। उसको लेकर वो लगातार आंदोलित है। पहले भी उन्होंने आंदोलन किए थे। और ये भरतपुर का जो कार्यक्रम है, जाट आरक्षण संघर्ष समिति डीग भरतपुर धौलपुर ये कार्यक्रम करा रही है। मुझे आमंत्रित किया, बहुत से नेताओं को आमंत्रित किया और मैं जा रहा हूँ। मुझे बुलाया तो मैं जाऊँगा। मैं कोई आज लड़ रहा हूँ कि आरक्षण के लिए? 99 में लड़ा था, चाहे पानीपत मूवी का मामला हो, चाहे वहाँ के महाराज सूरजमल का किसी भी तरह का बात हो। सबसे ज़्यादा सूरजमल जी के संघर्ष को अगर कहता है कि सूरजमल जी ने 80 लड़ाई लड़ी, लेकिन जो सम्मान महाराज सूरजमल को मिलना चाहिए वो देश की सरकारों ने नहीं दिया। आपके बड़े शहर देश के होंगे, वहाँ कहीं भी मूर्ति नजर नहीं आएगी। और सूरजमल महाराज सूरजमल ब्राह्मण के लिए भी लड़े, अपनी कौम के लिए भी लड़े और 36 कौम के लड़े। आप एक बार उनका इतिहास उठा के देख लो। और भरतपुर का किला वो है जहाँ अंग्रेज भी नहीं आ पाए, अजय लोहागढ़ का दुर्ग है। और यहाँ जो रैली वहाँ हो रही है वो जाट समाज को आरक्षण दिलाने की रैली है। सोशल साइड में मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे कई तरह की बात वहाँ डाल रहे हैं। तो मेरा बच्चों से अपील रहेगी, राजस्थान के तमाम नौजवानों से, हरियाणा यूपी के तमाम नौजवानों से, दिल्ली के नौजवानों से, कि भरतपुर की रैली जाट समाज को, भरतपुर धौलपुर डीग के जाट समाज को आरक्षण दिलाने की रैली है। कोई राजनीतिक रैली नहीं है। और हनुमान बेनीवाल तो 5-5 लाख की रैलियां करके अपनी राजनीतिक ताकत दिखा चुके हैं, लेकिन उनको जरूरत नहीं कहीं जाके रैली करके अपनी ताकत दिखाए। लेकिन हमारे भाइयों का साथ देने के लिए तमाम राजस्थान से, यूपी हरियाणा से लोग वो जाएंगे। किसी तरह का विवाद नहीं, सबको बुलाया गया है। तो कोई झंडे का तो वो है नहीं रैली कि भाई एक झंडे के नीचे हो रही रैली। तो वो करा रहे हैं जो आरक्षण संघर्ष समिति हमेशा लड़ती रही है। मुझे तो आमंत्रित किया, मैं तो मेहमान हूँ उनका। और मेहमान नवाजी वहाँ पे मेहमान के तौर पर मैं जाऊँगा। और मैं बाहर का हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामले इस देश प्रदेश के अंदर मैंने ही उठाए। किसान आंदोलन में भी बहुत से सांसद होंगे आपके देश के अंदर। यहाँ के आपके सांसद भी किसान के वोट नाम से वोट लेके गए थे, जो महाराष्ट्र से पिछली बार इस्तीफा दिया तो नहीं उन्होंने। वो तो अभी भी वही है, चाहे बीजेपी टिकट दे, घर आए, जीता है, उनको वही रहना है। उनको पता है उनके अलावा दूसरी जगह उन लोगों की है भी नहीं कहीं पे। तो भाइयों मैं तो तब भी लड़ रहा हूँ। कोई कह रहा है हनुमान जी तो बाहर के हैं, अगर मैं ही बाहर का हूँ तो अपना कौन है उसका नाम भी बता दो, मैं दर्शन कर लूँ उस आदमी के जो अपना कहता है किसी को। ये भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया पे भजनलाल जी की सरकार और वो गृह राज्य मंत्री बेडम, चूंकि उनका जिला है, इसलिए ये प्रयास करेंगे। अगर हनुमान जी ने यहाँ सभा कर ली और इस सभा में आगे 2-3 लाख लोग आ गए तो फिर हम तो बिल्कुल उसमें चले जाएंगे डिप्रेशन के अंदर, या जो बचा खुचा वो भी खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार परेशान है और सरकार बार बार लोगों को कह रही तुम रैली का विरोध करो, तुम ये करो वो करो। और बच्चे कुछ ना समझी की वजह से गलत पोस्टर डाल रहे। तो मेरा बच्चों से आह्वान रहेगा, राजस्थान के तमाम RLP कार्यकर्ताओं और नौजवानों से, कोई गलत टिप्पणी किसी के बारे में नहीं करे। ये जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने हमें आमंत्रित किया, हम सब चलेंगे और रैली को सफल बनाएंगे। हमारा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं और राजनीतिक लाभ के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं। राजनीतिक लाभ के लिए तो बहुत सा टाइम पड़ा, जब चाहे रैली कर लेंगे, कौन मना कर रहा हमारे को। वो रैली कराने वाले विभिन्न पार्टियों के लोग हैं, वो बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और RLP के लोग भी मिलके। और जाट समाज को मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इतनी चिंता रैली से है तो मुख्यमंत्री जी आप चिट्ठी मंगा दो आज ही कि आरक्षण के अंदर शामिल किया जाता है दिल्ली के किसी नेता की, रैली स्थगित कर देंगे हमारे। क्या मंगा लो चिट्ठी, हमें तो चिट्ठी चाहिए आरक्षण की।